नमस्कार किसान भाइयों, मैं डॉक्टर एम के गौड़ दयाल ग्रुप मेरठ से एक बार पुनः स्वागत करता हूं आपका दयाल के यूट्यूब चैनल दयाल टीवी एग्री इनपुट्स में। आज हम बात करेंगे गेहूं की फसल के बारे में। गेहूं की फसल उत्तरी भारत की मुख्य रबी की फसल है, जो कि बहुत बड़े क्षेत्रफल में उगाई जाती है। अगर गेहूं की फसल की अवस्थाओं की बात करें तो गेहूं की फसल को दो अवस्थाओं में बांटा जा सकता है, एक वानस्पतिक अवस्था और दूसरी प्रजनन वाली अवस्था। वानस्पतिक अवस्था गेहूं बुवाई से 55-60 दिन 65 दिन तक की अवस्था होती है। इस समय हम लोग अपनी फसलों में बुवाई के समय डीएपी का प्रयोग करते हैं, बाकी दूसरे उर्वरक का प्रयोग करते हैं, टॉप ड्रेसिंग में नाइट्रोजन का प्रयोग करते हैं, बहुत सारे ग्रोथ प्रमोटर्स का प्रयोग करते हैं, जो हमारी फसल को वृद्धि प्रदान करते हैं और उसके साथ साथ टिलरिंग या कल्लों की संख्या बढ़ाने में मदद करते हैं, जो प्रोडक्टिव टिलर्स बनते हैं, बाद में डालियों का निर्माण करते हैं। दूसरी अवस्था जो प्रजनन अवस्था है, बहुत ही महत्वपूर्ण अवस्था होती है, जो 65-70 दिन से जिसकी शुरुआत होती है। इस अवस्था पर अगर फसल को सही पोषण नहीं मिला, न्यूट्रिशन सही नहीं मिला, तो कहीं ना कहीं हमारी फसल का उत्पादन प्रभावित होता है। आप देखते होंगे जब फसल 65, 70, 80 दिन की हो जाती है तो उसके ऊपरी भाग पर फूला हुआ सा भाग आपको दिखाई देता है। ये स्पष्ट संकेत है कि प्रजनन वाली अवस्था शुरुआत हो चुकी है। इस अवस्था पर सही पोषण की आवश्यकता होती है हमारी फसल को। आप ऐसे समझ सकते हैं, जिस तरीके से कोई महिला गर्भवती होती है तो उस समय उसके स्वयं के पोषण के लिए प्लस जो उसके गर्भ में शिशु पल रहा होता है उसके अच्छे पोषण के लिए अच्छे भोजन की आवश्यकता होती है, अच्छे न्यूट्रिशन की आवश्यकता होती है। इसी तरीके से जब बाली गोद में आती है, गर्भावस्था पे आती है या बूटिंग स्टेज कहते हैं, उस समय हमारी फसल को अच्छे न्यूट्रिशन की आवश्यकता होती है और इसमें सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है बोरोन तत्व। बोरोन तत्व हमारी फसल में परागण की प्रक्रिया को नियंत्रित करता है। अगर बोरोन तत्व की कमी है तो कहीं ना कहीं परागण अच्छा नहीं होगा, उससे उत्पादन हमारा प्रभावित होता है। तो किसान भाइयों, इस अवस्था पर अच्छे पोषण के लिए तो बोरोन तत्व का अवश्य प्रयोग करें। जल में घुलनशील बोरोन तत्व आता है जो सोडियम ऑक्टाबोरेट होता है 20% वाला, प्लस इस समय पोटास और फॉस्फोरस तत्व भी बहुत महत्वपूर्ण होता है, उसका हम प्रयोग करें। साथ ही जो सूक्ष्म पोषक तत्व होते हैं जिंक, मैग्नीज, कॉपर, बोरोन, मोलिब्डेनम, फेरस, इन तत्वों का भी हम चिलेटेड रूप में अवश्य प्रयोग करें। तो जब गर्भावस्था शुरू होती है, बूटिंग स्टेज जब शुरू होती है, तो उस समय बोरोन प्लस 05234 जो जल में घुलनशील वाटर सोल्यूबल फर्टिलाइजर है, प्लस चिलेटेड माइक्रोन्यूट्रिएंट का अगर आप प्रयोग करेंगे तो निश्चित ही दाने का भराव अच्छा होगा, फसल का उत्पादन अच्छा होगा। कई बार किसान भाई सुनने को मिलता है कि उनकी फसल में फर्रा रोग लग गया या पहिया रोग हो गया, कहीं खकरा जैसी समस्या कहते हैं, कहीं पटास इस समस्या को किसान भाई कहते हैं। इसका मतलब बाली देखने में तो बहुत अच्छी थी, लेकिन जब थ्रेसिंग की तो पैदावार कम हुई, भूसा ज्यादा निकला। इसका मतलब दाने का भराव अच्छा नहीं हुआ और उसका मुख्य कारण है बूटिंग स्टेज पे, गर्भावस्था पे हमारी फसल को न्यूट्रिशन अच्छा नहीं मिला। तो मेरा आप सभी से आग्रह है कि जब आपकी फसल गर्भावस्था पे है, बूटिंग स्टेज पे है, उस समय बोरोन जो स्प्रे वाला बोरोन है ऑक्टाबोरेट 20% उसका प्रयोग करें, 05234 का प्रयोग करें, उसके साथ चिलेटेड माइक्रोन्यूट्रिएंट का स्प्रे करेंगे तो निश्चित ही गेहूं की बाली में दानों का भराव अच्छा होगा, स्वस्थ सुडौल दाने होंगे और निश्चित ही पैदावार अच्छी होगी। किसान भाइयों, ये जानकारी निश्चित ही आपको अच्छी लगी होगी। इस जानकारी को आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने साथी किसान भाइयों के साथ शेयर करें, जिससे कि वो भी लाभान्वित हों। और मैं ये अवश्य कमेंट करके बताएं कि आपको जानकारी कैसी लगी और आने वाले समय में आपको किस फसल पे किस तरह की और जानकारी दी जाए, जिससे कि आप अपनी फसल में लाभ ले सकें। नमस्कार, धन्यवाद।